वहां तैयारी राहुल गांधी की सदस्यता वापस और लेने की और छीनने की, खत्म करने की। क्या राहुल की सदस्यता जाएगी? अब सवाल यह है। उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाऊं। खुद मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट किया है। उन्होंने दावा किया कि स्पीकर के चैम्बर में विपक्ष के सांसद बवाल कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, एक झलक दिखती है स्पीकर ओम बिरला अपनी चेयर पर बैठे हुए और वहीं हंगामा हो रहा है। प्रियंका गांधी और वेणुगोपाल भी वहां मौजूद थे, लेकिन उन्होंने तो नहीं कहा, प्रियंका गांधी और वेणुगोपाल ने नहीं कहा। वो जो गाली गलौज करने वाले दूसरे एमपी लोग थे। तो अब ज्यादा बोलेंगे तो पूरा तस्वीर सामने में आएंगे, वीडियो आएंगे, तो वो क्या जवाब देंगे। इसलिए अपना गलती मान लेना चाहिए। स्पीकर से न्याय मिलता है, वो चेयर होते हैं, और स्पीकर को ही गाली देंगे तो न्याय कौन देंगे। किसी ने किसी को अब्यूज नहीं किया। कुछ एक दो एमपी थे जिनको जो थोड़े ज्यादा नाराज थे, तो उन्होंने वो एक्सप्रेस किया, अपनी नाराजगी एक्सप्रेस की। और मैंने ये भी देखा कि मैं पीछे से इनकरेज कर रही थी, बिल्कुल झूठे हुए चुपचाप बैठी थी। और अंत में मैंने एक दो चीजें बोली शांति से स्पीकर साहब को। अब देखिए, आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, पीएम मोदी पहुंचे, तो सांसदों ने उनका स्वागत किया। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ निशिकांत दुबे ने आज मांग की कि राहुल गांधी की सदस्यता वापस ली जाए। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, एक इंच पीछे नहीं हटूं। ये अन्याय हम नहीं होने। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है। क्या राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता फिर जा सकती है? बीजेपी सांसद के नोटिस ने एक बार फिर राहुल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राहुल के बजट सत्र में भाषण के बाद बीजेपी राहुल पर हमलावर है। राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव तो नहीं आया, लेकिन निशिकांत दुबे के नोटिस ने मुश्किलें बढ़ा दी। क्या आज के लिए यही कोडवर्ड है? मुझे पहले से कोडवर्ड बता दो। कल यहाँ ऑथेंटिकेट था और आज यहाँ प्रिविलेज मोशन है। राहुल बीजेपी पर हमलावर हैं, तो बीजेपी भी राहुल को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। आपसे बड़ा लुच्चा कोई नहीं देश में होगा। आप देश में किसानों में भरम फैलाना चाहते हो, आप देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हो। अब देखिए जरा राहुल की सदस्यता पर हंगामा। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के भाषण पर विवाद जारी। पहले बीजेपी राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने वाली थी, लेकिन अब राहुल के खिलाफ बीजेपी यह प्रस्ताव नहीं लाएगी। बीजेपी राहुल के भाषण से आपत्तिजनक हिस्से हटाने पर अड़ी हुई है। बीजेपी के मुताबिक राहुल के आरोपों को लेकर सबूत पेश नहीं किए राहुल ने। बीजेपी के चीफ व्हिप संजय जायसवाल ने एक औपचारिक नोटिस दिया। इसमें राहुल के भाषण के कुछ अंशों को हटाने की मांग की गई। लोकसभा सचिवालय ने पहले ही राहुल के भाषणों के कुछ अंश हटा दिए हैं। इसके बावजूद राहुल की लोकसभा सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल के खिलाफ एक नोटिस दिया है। इसमें राहुल की संसदीय सदस्यता खत्म करने का प्रस्ताव है। साथ ही राहुल के चुनाव लड़ने पर आजीवन रोक लगाने की मांग की गई। इसमें राहुल पर देश को गुमराह करने का आरोप है। नोटिस में सोरोम फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, यूएसएड का जिक्र किया गया है।
राहुल पर भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलने जुलने का आरोप है। निशिकांत दुबे ने इसको लेकर लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा। लोकसभा अध्यक्ष अगर इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो इस नोटिस पर चर्चा के साथ वोटिंग हो सकती है। प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है। संसदीय समिति बनाकर सदस्यता खत्म करने पर विचार की मांग की गई है। राहुल पर पूर्व सेना प्रमुख की अप्रकाशित किताब का हवाला देने का आरोप है। सेना, रक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। इससे पहले भी राहुल की लोकसभा सदस्यता जा चुकी है। 2023 में अगर आपको याद हो, सूरत की एक अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके तुरंत बाद राहुल की लोकसभा सदस्यता चली गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की थी। सुनिए जरा इस पर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और निशिकांत क्या कह रहे हैं। Sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? से मोशन दिया है, क्योंकि किसी एमपी के खिलाफ यदि कोई आरोप लगाते हैं, मैं उनकी तरह जो है नियम कानून का हत्या करने वाला आदमी नहीं, या उनकी तरह दादागिरी से जो है ये संविधान नहीं चलाने की बात है। मैंने एक सस्पेंसिव मोशन दिया है, उसमें मैंने जिक्र किया है कि कैसे ये सोरोस फाउंडेशन के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ, यूएसएड के साथ मिलकर थाईलैंड जाते हैं, कंबोडिया जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, यूएस जाते हैं, भारत विरोधी ताकतों के साथ किस तरह से मिले हुए रहते हैं। इनकी सदस्यता भी रद्द हो और इनको जिंदगी भर के लिए चुनाव लड़ने के लिए डिबार भी कर दिया जाए। अब देखिए जरा राहुल गांधी की सदस्यता पर सियासी घमासान चल रहा है। निशिकांत कह रहे हैं राहुल की सांसदी छीन ली जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी के खिलाफ और डील के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। अब देखिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान इस पर। पीयूष गोयल कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल को झूठ का पुलिंदा कहा है। राहुल पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाए हैं। भारत अमेरिका डील में भारतीय किसानों का ध्यान रखा गया है। केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं राहुल जो बोलते हैं उसे रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है। सरकार चेयर पर पूरी तरह से दबाव डाल रही है। विपक्ष के सदस्यों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। हम किसी भी मोशन से नहीं डरते हैं, संसद में सच बोलते रहेंगे। गिरिराज सिंह कह रहे हैं देश में राहुल गांधी से बड़ा कोई झूठा नहीं है। वो देश में गृहयुद्ध शुरू करना चाहते हैं। मोदी राज में किसानों के साथ नाइंसाफी नहीं हो सकती है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल को नासमझ बताया। राहुल गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कहा है। राहुल ने कल जो कहा उसके लिए कोई सबूत पेश नहीं किया है। राहुल गांधी सदन में बोलने के लिए कुछ भी कहते हैं। चिराग पासवान ने कहा राहुल को अपने पद को की गंभीरता को समझना जरूरी है। सुनिए जरा सियासतदानों। आप देश में भ्रम फैला रहे हैं, दूसरे को फाइल दिखा रहे हो। अगर जॉर्ज सोरोस वाला फाइल जिसके एजेंट बनकर के भारत में काम कर रहे हो, चाइना वाली फाइल जिसके एजेंट बनकर के राजीव गांधी फाउंडेशन काम कर रहा है, आपका कंबोडिया का फाइल जब खुलेगा तो आपको पता चलेगा। एकदम गलत कर रहे हैं। किसानों के साथ पूरी तरह से विश्वासघात है। उन्होंने जिस तरह की ये ट्रेड डील साइन की है, इससे किसानों का बहुत नुकसान होने जा रहा है। किसान समझ रहे हैं। आज सारे लेबर यूनियन भी स्ट्राइक पे हैं। हम पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो लेबर कोड है उससे लेबर का नुकसान होगा। जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग वह लोकसभा में करते हैं वह संसदीय मर्यादा के विपरीत है। आज हम वेट करते हैं कि वो ऑथेंटिकेट अगर अपनी बात को कर देंगे तो उसकी जांच होगी, नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ प्रिविलेज। बिना उसको वैलिडेट किए हुए सिर्फ बोलने के लिए बातों को बोलना सदन के पटल पर, मैं मानता हूँ वही गंभीर पद पर है और उनको अपने पद की गंभीरता को समझना जरूरी है कि अगर कोई ऐसी बातें करता है सदन के पटल में जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसके कोई मायने नहीं है, तो जरूर ऐसा कदम उठाया जा सकता है। ऐसे प्रिविलेज बनते ही नहीं, कोई प्रिविलेज का ब्रीच किया ही नहीं राहुल गांधी। एलिगेशंस तो जब तक डेमोक्रेसी है लगते ही रहे। इनको प्रिविलेज, रेणुका चौधरी का कुत्ता पे प्रिविलेज मोशन, अब राहुल गांधी पे प्रिविलेज मोशन। ये इनको समझ में आती है कि प्रिविलेज मोशन है क्या, जानकारी नहीं है। और धमकियां, ये गली में गुंडे जो घूमते हैं वो बोलते रहते ना, चल बेटा ये है, डरने वाले नहीं है, हमारे रग रग में कहीं डर नहीं है।
राहुल गांधी ने कल बोलते हुए कुछ ऐसी चीजें कही जिस पर और बवाल बढ़ गया है। राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र किया था संसद में बोलते हुए। सर, दो चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टीन केस, सर 3 million files are still locked up. जो भी I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri who introduced him मिस्टर चेयर to Epstein. मिस्टर राहुल I know who introduced him. तो कल राहुल गांधी ने बोलते हुए मंत्री हरदीप पुरी का नाम लिया था, आज उन्होंने सफाई दी इस पर। राहुल गांधी ने लोकसभा में एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र किया। एप्स्टीन फाइल्स को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का जिक्र किया। राहुल ने कहा अनिल अंबानी को जेल क्यों नहीं हुई, क्योंकि उनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में है। मैं जानता हूं कि उनको एप्स्टीन से किसने मिलवाया था। हरदीप पुरी भी जानते हैं कि किसने मिलवाया था। हरदीप पुरी ने जवाब दिया राहुल गांधी के आरोपों पर। एप्स्टीन से जुड़े मामले में उनका कोई लेना देना नहीं। जो भी मेल से बातचीत हुई है वो सार्वजनिक है। एप्स्टीन से जुड़ी 30 लाख फाइलें रिलीज हुई हैं। मैं न्यूयॉर्क में 8 साल रहा हूं। मैं वहां संयुक्त राष्ट्र में भारत का राजदूत बनकर 2009 में पहुंचा था। इसके बाद 2017 में मैं मंत्री बना। 8 सालों में संभवतः 3 या 4 मीटिंग का संदर्भ है। इसके बाद कांग्रेस ने 6 सवाल पूछे। पहला सवाल, एप्स्टीन को रीड हॉफमैन के साथ हरदीप पुरी की मुलाकात के बारे में पहले से कैसे पता चला। क्या दूसरा सवाल, क्या एप्स्टीन की वो कांटेक्ट में था और जिसने रीड हॉफमैन के साथ मुलाकात करवाई थी, और हॉफमैन लिंक्डइन के को फाउंडर हैं। तीसरा सवाल, हरदीप उससे मुलाकात की जानकारी क्यों डिस्कस कर रहे थे रीड हॉफमैन से। रीड हॉफमैन की भारत यात्रा का कार्यक्रम हरदीप पुरी कैसे तय कर रहे थे। एप्स्टीन को दोस्त करके क्यों संबोधित किया गया और एप्स्टीन हरदीप के लिए क्या करवा रहा था। अगर उनका संबंध महज संयोगवश या सतही था तो हरदीप एप्स्टीन से सलाह क्यों मांग रहे थे। कांग्रेस ने हरदीप पुरी का इस्तीफा मांगा है। ये 6 सवाल पूछे। एनडीटीवी से बात करते हुए हरदीप पुरी ने सवालों के जवाब दिए। एप्स्टीन के साथ मीटिंग की मांग मैंने नहीं की थी। 2 मीटिंग किसी के साथ होने से कोई गलती नहीं होती। तब मैं सरकार का हिस्सा नहीं था। राहुल गांधी राई का पहाड़ बना रहे हैं। राहुल गांधी को बेहतर सलाहकारों की जरूरत है। सुनिए जरा राहुल गांधी को और मंत्री को। I'd also like to ask Mr. अनिल अंबानी को जेल क्यों नहीं हुई, क्योंकि उनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में है। मैं जानता हूं कि उनको एप्स्टीन से किसने मिलवाया था। हरदीप पुरी भी जानते हैं कि किसने मिलवाया था। मिस्टर राहुल, एप्स्टीन के साथ मीटिंग की मांग मैंने नहीं की थी। 2 मीटिंग किसी के साथ होने से कोई गलती नहीं होती। तब मैं सरकार का हिस्सा भी नहीं था। राइट, खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात संसद की हो रही है, तो अब संसद की बात हो रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नए ऑफिस में शिफ्ट होने वाले हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुराना ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जिसे आप पीएमओ के नाम से भी जानते हैं। तो कल से प्रधानमंत्री ऑफिस का पता बदल जाएगा। पीएमओ अब सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो जाएगा। सेवा तीर्थ का मतलब है सेवा का स्थान। इसके पहले इसका नाम था एग्जीक्यूटिव एनक्लेव रखा गया था। 2 दिसंबर 2025 को नाम बदलकर सेवा तीर्थ रखा गया। दारा शिकोह रोड पर एग्जीक्यूटिव एनक्लेव में यह स्थित है। सेवा तीर्थ करीब 5 एकड़ में बनाया गया और इसका निर्माण L&T कंपनी ने किया है। इसके निर्माण पर 1189 करोड़ का खर्च आया। सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में दरअसल 3 इमारतें हैं, सेवा तीर्थ 1, सेवा तीर्थ 2 और सेवा तीर्थ 3। सेवा तीर्थ 1 में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ शिफ्ट होगा। सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय है। सेवा तीर्थ 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का ऑफिस भी होगा। ये सभी ऑफिस पहले अलग अलग जगहों पर थे। कैबिनेट सचिवालय 2025 में ही सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो चुका है। सेवा तीर्थ जाने से पहले सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग में कैबिनेट की बैठक हुआ करती थी। ब्रिटिश काल की बिल्डिंग में यह आखिरी कैबिनेट की बैठक होगी। इसके अलावा आपको बताऊं, ये जो आप मेरे लेफ्ट और राइट देख रहे हैं, पीएमओ और सारे मंत्रालय नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में है। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। अब ये सारे मंत्रालय भी सेवा तीर्थ के पास शिफ्ट हो जाएंगे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अधिकारी साउथ ब्लॉक से सेवा तीर्थ शिफ्ट होंगे।
नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक 105 साल से यह सत्ता का केंद्र है। इन्हें ब्रिटिश काल में तब की जरूरतों के मुताबिक बनाया गया था। कल यहां सरकार के कामकाज का आखिरी दिन होगा। यहां 1921 से सरकारी विभागों का कामकाज चल रहा है। नए पीएमओ के पास ही दरअसल प्रधानमंत्री का नया आवास भी बन रहा है। इसके तैयार होने के बाद प्रधानमंत्री नए आवास में भी शिफ्ट हो जाएंगे। अभी प्रधानमंत्री 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास में रहते हैं। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, आपने अगर 26 जनवरी की परेड देखी हो तो यहीं कर्तव्य पथ पर होती है। यहीं सेवा तीर्थ का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्वास के तहत हो रहा है यहीं पर, और इसी प्रोजेक्ट के तहत संसद भवन, नया संसद भवन और कर्तव्य पथ बनाए गए। कर्तव्य पथ के दोनों तरफ के इलाके को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक की इमारतों को नेशनल म्यूजियम में इन्हें बदल दिया जाएगा और इसे युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम नाम से जाना जाएगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा।